ये जो है ये हैक हो जाता है इजीली। हाँ, हैक हो जाता है, ठीक है। यस मूसा, आप बताएं। That is available only in one QR code format. नहीं, मोर देन फॉर्म। इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्यूआर कोड डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल है। दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेज, ये देखिए। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? एक तो पहला एडवांटेज वही है, और डिसएडवांटेज ये मोर देन वन क्यूआर फॉर्मेट एग्जिस्ट, इसलिए इस पर कन्फ्यूजन रहती है। क्यूआर कोड कैन कंटेन मैलिशियस कोड, यानी वायरस अफेक्टेड होते हैं। और कोड सॉफ्टवेयर इज फ्री, क्यूआर कोड सॉफ्टवेयर इज फ्री, देयरफॉर इट इज इजी टू एम्बेड मैलिशियस सॉफ्टवेयर और फेक वेबसाइट। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर? यस। टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The zoo decide to introduce QR code in different places in the zoo. These provide further information about the animals. Describe how customer obtain the information from the QR response code. QR. किसी भी मोबाइल से लेकर वो ठीक है, स्कैन कर सकते हैं और फिर गुड, इंफॉर्मेशन के पास। ठीक है। दूसरा आप ऐड करें, क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर? कस्टमर कैसे बेनिफिट ले सकता है? QR कोड का। हाँ, मतलब जो इन्होंने सिचुएशन दी है ना, उसके अकॉर्डिंग बताना है। एनी आइडिया? जब जब वो मोबाइल का कैमरा QR कोड की तरफ करके उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, मतलब आपने ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये देखें, क्यूआर कोड का स्कैन यूजिंग अ कैमरा ऑन स्मार्टफोन और टैबलेट। ठीक है, पहला स्टेप यही होगा। फिर कह रहा है क्यूआर कोड इज डिकोडेड और रेड यूजिंग द ऐप ऑन द स्मार्टफोन। सेकंड स्टेप ये होता है, ऐप जो है इसको रीड कर लेगी। कस्टमर इज प्रोवाइडेड विद टेक्स्ट अबाउट द एनिमल। आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि एनिमल की इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, सबसे बड़ा बेनिफिट। कस्टमर इज डायरेक्टेड टू अ वेबसाइट अबाउट द एनिमल। अच्छा, क्यूआर कोड का बेनिफिट ये होगा कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन क्यूआर कोड में रख दी है, आपने स्कैन किया, इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में आ गई। और उसकी वजह से क्या होगा, क्यूआर कोड कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। अब और जो जू की मैनेजमेंट है उनको बेनिफिट ये होगा कि उनको जगह जगह जो एनिमल्स हैं उनकी डिटेल लगाने की जरूरत नहीं। उसके लिए स्पेस बहुत चाहिए होता है, उसमें एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। बस उन्होंने क्यूआर कोड के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी है और उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं और वेबसाइट आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है ये पॉइंट? यस। नाउ डिजिटल कैमरा। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर इसको भी एज ए इनपुट डिवाइस हम यूज़ करते हैं, डिजिटल कैमरा। ठीक है, कंप्यूटर का अपना कैमरा भी होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेब कैमरा। बट मेन डिजिटल कैमरा का अपना एक प्रोफेशनल यूज़ है। ठीक है, अब जैसे कह रहे हैं कि डिजिटल कैमरा है एसेंशियली टेज द मोर। ओके, तो ट्रेडिशनल कैमरा को इसने रिप्लेस कर दिया। वी नो दैट यूज फिल्म टू कैप्चर द इमेज। पहले फिल्म यूज होती थी। द फिल्म रिक्वायर्ड डेवलपिंग एंड देन प्रिंटिंग बिफोर द फोटोग्राफ कुड सी द रिजल्ट ऑफ देयर वर्क। ठीक है, तो पहले हमें फिल्म डेवलप करनी पड़ती, इसका टाइम लगता था 1 डे 2 डे। और डिजिटल कैमरा का बेनिफिट ये होगा कि बेसिकली अब आप उसी वक्त उसकी फ़ोटो टेक आउट कर सकते हैं। दिस मेड दीज कैमरा एक्सपेंसिव टू ऑपरेट सिंस इट वाजंट पॉसिबल टू डिलीट अनवांटेड फोटोग्राफ। तो पहले जो है वो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते थे। ठीक है, मॉडर्न कैमरा सिंपली लिंक टू अ कंप्यूटर सिस्टम वाई यूएसबी पोर्ट और बाय यूजिंग ब्लूटूथ विच एनेबल वायरलेस ट्रांसफर ऑफ फोटोग्राफी। ये इसकी फंक्शनैलिटी। हाँ, हाउ इट वर्क्स, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, आप देखिए कैमरा के अंदर भी एम्बेडेड सिस्टम है जो कैमरा की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर रहा है। जैसे वो बता रहा है कि एडजस्ट शटर स्पीड, फोकस सेट करता है,
फ्लैश का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, अपर्चर साइज जो भी साइज का सेट होता है वो इमेज साइज सेट करेगा, एंड रेड आई रिमूवल ऑटोमेटिक। तो ये जब भी कैमरा हमें डिजिटल कैमरा से हम पिक्चर लेते हैं तो ये सारे फंक्शन उससे परफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, अब फोटो में कैसे कन्वर्ट होता है? अब जैसे लिखा हुआ है इमेज कैप्चर्ड, तो आपने इमेज ले ली, व्हेन लाइट पासिस थ्रू द लेंस onto a slide onto a light sensitive cell, इसको हम कहते हैं सीसीडी, चार्ज कपल डिवाइस। तो बेसिकली ये ये जो सीसीडी है ये लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ सेंसर पिक्सल कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, image converted into electricity charges, then passes through an analog to digital ADC for a digital image array। अच्छा, कंप्यूटर के, अच्छा याद रखें करंट दो तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, ये एनालॉग पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ सिग्नल। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है डिजिटल करंट को, डिजिटल सिग्नल को। एक सेकंड, ये पॉइंट क्लियर है? जी मूसा, यस एनालॉग। सर। माहिन, आपको ये पॉइंट क्लियर है? यस। सी फर्दर पॉइंट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है ब्राइटनेस एंड कलर मेजरमेंट। अब एडीसी कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये कहता है कि एडीसी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस इनटू ब्राइटनेस लेवल। एग्जांपल 8 बिट एडीसी प्रोवाइड 256 पॉसिबल ब्राइटनेस लेवल पर पिक्सल। अच्छा मायना आपको मैं बता दूं कि जब पिक्सल को नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, अगर हम पिक्सल को इफ आई असाइन 1 बिट यानी 2 पावर 1, तो आपका मॉनिटर 2 कलर प्रोड्यूस करेगा। एवरी पिक्सल नीड बिट्स। अगर मैं उसको 1 बिट असाइन करूंगा तो पॉसिबली वो 2 कलर प्रोड्यूस कर पाए। ये जो कह रहे हैं ना कि 8 बिट, 8 बिट का मतलब हुआ। अच्छा, अब अगर मैं उसको कहता हूँ 4 बिट, तो ये 16 कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं पिक्सल को 8 बिट असाइन कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू दैट, तो ये 256 कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस। पिक्सल को बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं टू होल्ड द डेटा, टू प्रोड्यूस द इमेज। और अब अगर आप देखें यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है 24 बिट। यानी अगर मैं पिक्सल को 16 बिट असाइन करता हूँ ना, तो 65,000 कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं आपका मॉनिटर या कैमरा जो भी है। और अगर मैं पिक्सल को 24 बिट असाइन करूँगा तो 16.3 मिलियंस कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रू कलर। सेंसर आल्सो मेजर कलर यूजिंग अ 24 बिट RGB सिस्टम, 8 बिट फॉर ईच ऑफ द 3 प्राइमरी कलर रेड ग्रीन ब्लू। एवरी कलर को वो 8 बिट असाइन कर देता है, इससे आपके ट्रू कलर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन आजकल जो मॉनिटर है या कैमरा है, ठीक है, वो आजकल जो मॉनिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 32 बिट में आ रहे हैं, यानी 2 पावर 32 बिट। इसका मतलब बिलियंस में कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और 2 पावर 64 बिट भी आ चुका है, अब ये ट्रिलियन में कलर प्रोड्यूस हो रहे होंगे, काइंड ऑफ दैट। तो ये चीज़ हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की थी। अ शेड ऑफ ऑरेंज वुड हैव वैल्यू 215 रेड, 165 ग्रीन एंड 40। अब ये इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन दिए कि यानी ऑरेंज कैसे प्रोड्यूस होगा, कि रेड का जो साइज होगा 215 होगा, ठीक है, ग्रीन का 165 होगा और ब्लू 40। ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ना कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दिया हुआ फाइल साइज एंड इमेज क्वालिटी। नंबर ऑफ पिक्सल डिटरमिन द फाइल साइज। गुड, ये पॉइंट यहाँ पे भी आ गया। इमेज क्वालिटी डिपेंड ऑन कैमरा लेंस, सेंसर एरे क्वालिटी। अच्छा, सेंसर एरे का मतलब होता है कि कैमरा के अंदर मिलियंस सेंसर यूज हो रहे होते हैं। पिक्सल काउंट, लाइटिंग कंडीशन एंड स्टोरेज मेथड, जेपीजी, रॉ फॉर्मेट, कैमरा कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो ये उन्होंने बताया कि वो पॉइंट है जिससे इमेज क्वालिटी बेटर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कंपैरिजन विद मोबाइल। हम लोग मोबाइल फ़ोन से जो पिक्चर डेवलप करते हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं होती।
ये कह रहा है कि मोबाइल फोन कैचिंग अप विद डिजिटल कैमरा इन पिक्सल काउंट। Mobile phone catching up with digital camera in pixel count. Challenges include potentially inferior lens quality and limited memory for photo storage. आपने देखा होगा कि जो डिजिटल कैमरा होता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है मोबाइल की किसी भी कैमरा से। यानी मोबाइल के कितना भी पिक्सल का कैमरा आ जाए तो उस क्वालिटी को मीट नहीं कर सकता जो डिजिटल कैमरा प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अभी भी आपने देखा होगा प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो होते हैं दे यूज डिजिटल कैमरा। Ongoing improvement with many smartphones featuring advanced optics and photographic software। ठीक है, इसमें भी डेवलपमेंट हो रही है, बेटरमेंट आ रही है, बट अगेन डिजिटल कैमरा हैव ओन क्वालिटी। अभी ऑनगोइंग चेंजेस एंड एडवांसमेंट क्या है? रैपिड एवोल्यूशन इन स्मार्टफोन कैमरा कैपेबिलिटी। स्मार्टफोन आपका कैमरा भी बेटर होता जा रहा है। इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन इन ऑप्टिक्स एंड बिल्ट इन करंट एडवांसमेंट एड्रेस लेंस क्वालिटी एंड स्टोरेज लिमिटेशन। ठीक है, तो लेंस क्वालिटी पे काम हो रहा है और स्टोरेज पे भी काम हो रहा है कि स्टोरेज और फर्दर प्रोवाइड की जाए टू स्टोर द पिक्चर। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये अरेंजमेंट दी पिक्चर की और आगे हाँ ये देखें। इससे देखें आपका कैमरा कैसे काम करता है। ये आपका इमेज है जिसको कैप्चर करना है। जब शटर पे आप वो के बटन पे क्लिक करते हैं कैमरा पे तो लेंस के थ्रू ये आपका डेटा जा रहा है और आगे ये सेंसर है, सीसी चार्ज कपल डिवाइस जिसको हम कहते हैं सेंसर। मिलियंस ऑफ सेंसर होते हैं, ठीक है, ये टीनी फॉर्म में होते हैं। ये इसको ट्रांसफर करते हैं एडीसी की तरफ क्योंकि यहाँ तक ये डेटा सब इस फॉर्म में जाता है। अब एडीसी के बाद ये डिजिटल फॉर्म में डेटा सेंड कर देता है जिसको प्रोसेसर रिसीव करता है और इसको वो प्रोसेस करने के आगे सेंड करते हैं। इसके पैरेलल एक टाइमिंग डिवाइस है जो कैमरा के टाइमर को कंट्रोल करती है। जी मूसा, ये पिक्चर क्लियर है? ये पिक्चर क्लियर है, इस पिक्चर की फंक्शनैलिटी? जी माहिन आपको? Yes, clear. इसमें भी देखें ये ऑरेंज पिक्सल हैज ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ 11573 इन पिक्सल और 01110 इन बाइंडिंग। तो यहाँ पे ये इन्होंने दिया हुआ चार्ज कवर डिवाइस इस तरह एक ऑरेंज कलर प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, अब ये एम्बेडेड सिस्टम भी का क्वेश्चन आ गया। A camera uses an embedded system. Name 3 of the tasks controlled by the embedded system in the camera। तो आपने एम्बेडेड सिस्टम को माइंड में रखते हुए ये बताना है कि कौन से 3 टास्क हैं जो कैमरा में परफॉर्म हो रहे होते हैं और ये वो टास्क हैं जो हमने शुरू में देखे थे। इमेज को ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है ठीक है, गुड। और और साइज को भी वो कर लेता है, क्या गुड, कहते हैं, चलें। थर्ड वन मूसा आप एडजस्ट कर लेता ठीक है, थर्ड वन आप बताएं मूसा। Adjust the shutter speed. गुड, चलें। बोथ ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर। पहला तो वही है, एडजस्ट शटर स्पीड, फोकस द इमेज आपने बताया माहिना, ऑपरेट द फ्लैश ऑटोमेटिकली, ठीक है ये भी है, अपर्चर साइज और एडजस्ट द साइज ऑफ इमेज। तो ये सारे रेड आई को भी कंट्रोल करते हैं या इसको रिमूव करता है। ये वो सारे फंक्शन है जो है। एम्बेडेड रेड सिस्टम। आई क्या चीज है? रेड आई बेसिकली आपने वो देखा उसके अंदर वो होता है ना कैमरा के अंदर वो रेड कलर की जो लेजर लाइट होती है जो बेसिकली एक सेकंड ओह, वो कंट्रोल कर रहा होता है इमेज को। तो वो रेड लेजर लाइट होती है उसको डायरेक्शन के लिए वो यूज कर रहा है। ओके, नेम 2 एप्लीकेशन वेयर अ डिजिटल कैमरा कुड बी यूज्ड।
जी, 2 डिफरेंट एरियाज बता रहे हैं। माहिना, एक आप बताएं। एप्लीकेशंस का क्या मतलब हुआ? एप्लीकेशन का मतलब यूज कहाँ पे हो रहा है, डिजिटल कैमरा कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। कहीं भी, लाइक पिक्चर लेने के लिए? आई डोंट नहीं, उसका जो अंडरस्टैंड। नॉर्मल फंक्शन उस वो नहीं बताना, यानी। अच्छा चले मूसा आप बताएं, क्योंकि वैसे तो मैं पता है ना, डिजिटल कैमरा पिक्चर लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए यूज होता है ना। अदर देन दैट कहाँ पे यूज हो सकता है, किसी भी एरिया का आप नाम ले सकते, कैन गिव एनी नेम ऑफ एरिया जहाँ पे ये अप्लाई हो रहा हो। जी मूसा आप बताएं। सर क्यूआर स्कैन करने के लिए भी कैमरा चाहिए होता है। ठीक है, और अब माहिना समझ में आया आपको, सेकंड वन आप बता सकती हैं। सोचती हूँ। एनी आइडिया, शुड आई टेल? यस, टेल। ओके, दीज आर मैनी एरिया। सबसे पहले वही जो इन्होंने बताया, रीडिंग क्यूआर कोड यूजिंग स्मार्टफोन। ये देखिए लिखा हुआ, डोंट एक्सेप्ट आंसर सच एज टेकिंग फोटोग्राफ। तो ये तो उसका नॉर्मल फंक्शन है, मैं पता, सबको पता है। रोबोट एंड अदर डिवाइसेस वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट सराउंडिंग इज नीडेड, जैसे ड्रोन कैमरा में आप यूज करते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल और रिकनेसेंस ड्रोन्स, देखें ड्रोन में यूज हो रहा है। डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, डेंटल वर्क फॉर इजियर डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, कैमरा यानी टूथ के लिए भी, टीथ के लिए भी यूज हो रहा है। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए यूज हो रहा है, यूज ऑफ इंफ्रारेड सेंसर टू ट्रिगर अ कैमरा टू टेक अ फोटो और मूव द कैमरा। देखिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम जूम पे अभी हमारी ऑडियो, चाहे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इसको हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसिंग वर्चुअल रियलिटी टूर्स, ठीक है, वो जो डिवाइसेस आती हैं, गॉगल्स आते हैं। प्रोड्यूसिंग डेटा फॉर यूज इन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड ऑनलाइन मैप्स में यूज हो रहा है। ठीक है, सैटेलाइट आपको आई वॉच कर रहा है कैमरा के थ्रू। ऑगमेंटेड रियलिटी एक फील्ड है, उसमें यूज हो रहा है। व्हेन सेलिंग कॉस्मेटिक, द कैमरा इन अ डिवाइस कैन बी यूज टू शो हाउ अ पर्सन वुड लुक व्हेन यूजिंग डिफरेंट कॉस्मेटिक। यानी आप इसको किसी भी कस्टमर को शो कर सकते हैं कि अगर आप ये वाला कॉस्मेटिक यूज करते हैं, नाउ यू कैन सी हाउ ही और शी विल लुक लाइक। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी वो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर देगा, ये भी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है। समझ में आई ये सारी फील्ड? यस, आई अंडरस्टैंड नाउ। गुड। जी मूसा, आपको प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा, अब आ गया कीबोर्ड। कीबोर्ड से तो आप सब लोग यूज है, सबको पता है, अवेयर अवेयर है। बस की बस आपको ये बताना है कि इसकी लिटिल फंक्शनैलिटी क्या होती है। ये कह रहा है कीबोर्ड आर बाय फॉर द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर डेटा, इससे सब लोग यूज टू हैं। दे आर यूज एज द इनपुट डिवाइस ऑन कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक, वी नो दैट the keyboard is connected to the computer either by USB connection or by wireless connection. In the case of tablet, mobile phone, the keypad is a often virtual or type of touch screen technique. तो ये इसका लिटिल डिस्क्रिप्शन बता दी। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग की तरफ जाते हैं। एक सेकंड, ये देखो, इसको देखें पहले। जब हम कोई की प्रेस करते हैं, लेटर एच इंटरप्रेटेड बाय कंप्यूटर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमने पीछे चैप्टर 1 में ना एक पढ़ा था, एसपी चार्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी। नाउ रिमेंबर कि जब भी हम कोई लेटर प्रेस करेंगे, जैसे हम कैपिटल ए प्रेस करते हैं, इसको कंप्यूटर इंजीनियर ने एक एस की कोड असाइन किया हुआ, या इसको कहने के पोजीशन नंबर असाइन किया हुआ, दैट इज 65। दैट इज 65। अब ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आपने एच प्रेस किया, इस की के नीचे कंडक्टिव लेयर्स, ये लिखा कंडक्टिव लेयर, एक इंसोलेशन लेयर, इंसोलेटिंग लेयर है, ये जो ब्लैक कलर की बनी हुई है, और ये जो ग्रीन कलर की है, ये कंडक्टिव लेयर। इसके नीचे सर्किट होता है, वो सर्किट बेसिकली
हमें एक्टिवेट करना होता है। जब भी हम की प्रेस करते हैं एक्चुअली वो सर्किट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने का मतलब यही है कि जब आपने ए प्रेस किया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये कैप इसकी जब इसका पोजीशन नंबर 65 है ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बाइनरी फॉर्म से ये प्रोसेसर की तरफ जाएगा और प्रोसेसर इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, और प्रोसेसर इसको फिर आउटपुट स्क्रीन की तरफ भेज देगा बाइनरी फॉर्म में, प्रोसेसर भेजेगा बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, आउटपुट की तरफ, आउटपुट के पास फर्ज कर लें कि ये जो 65 है इसकी कन्वर्जन ये है 00 कुछ करके, और ये इसको वो कन्वर्ट कर देगा 65 में, 65 से ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें स्क्रीन पे ए लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये काम 1 सेकंड के मिलियन सेक्शन में हो जाता है, इतना स्पीडियर है आपका काम। ये आपको समझ में आई वर्किंग के कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि आपने ए प्रेस किया, बी प्रेस किया या सी प्रेस किया। तो बेसिकली हमने कन्वर्जन चार्ट बनाया है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस की चार्ट। चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया। मूसा याद है आपको? यस सर, आज की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका एडवांस वर्जन है यूनिकोड। हम इसको रिवाइज करेंगे माहिना। ठीक है, बट अगर आप चैप्टर 1 की वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, बट आई विल रिवाइज। ठीक है, लेटर ऑन। तो इस अब मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी 15 मिनट में ना प्रीवियस कोई भी टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे ताकि आप कनेक्ट हो सकें प्रीवियस चैप्टर के साथ। ठीक है, All right, thank you. ओके। ये पीछे इसके डिस्क्रिप्शन दी हुई, यूबीक्यूटी ऑफ कीबोर्ड दिया हुआ है, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन दी। कॉमन मेथड फॉर डेटा एंट्री ऑन कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फोन एंड वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कनेक्शन ऑप्शन इंक्लूड यूएसबी और वायरलेस कनेक्शन है। टैबलेट एंड मोबाइल फोन ऑप्शन यूज वर्चुअल टच स्क्रीन, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये देखें वो बताया वही वाली बात जो अभी आपको ईच कीबोर्ड कैरेक्टर करस्पॉन्ड टू एन एस की वैल्यू। जैसे आपको मैंने बताया ना कि जब आप कैपिटल ए प्रेस करेंगी तो ये बेसिकली 65 के बराबर होगा। अगर मैं स्मॉल ए प्रेस करूँगा तो ये बेसिकली बराबर होता है 97 के। तो 97 कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी। ठीक है, pressing a key convert the character into a digital signal interpreted by the computer। कंप्यूटर जो है इसको इंटरप्रेट कर लेता है क्योंकि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। स्पीड एंड एरर कंसिडरेशन, कीबोर्ड आर रिलेटिवली स्लो फॉर डेटा एंट्री। हम एक अपने एक ही की प्रेस कर सकते हैं। प्रोन टू एरर बट स्टिल कंसीडर्ड वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू इनपुट टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। टेक्स्ट के लिए हमेशा कीबोर्ड ही यूज होगा। अल्दो क्या हम वॉइस के थ्रू भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगेन हमें कोई टाइप स्क्रिप्ट चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अगेन बहुत सारे सिंबल जो है हम वॉइस के जरिए, जैसे बहुत सारे ऐसे सिंबल होंगे जो वॉइस के थ्रू नहीं हो सकते, हमें टाइप ही करने पड़े। तो कीबोर्ड की ज़रूरत हर वक्त रहेगी। अच्छा, इसमें जो इशू आता है इंजरी कंसर्न एंड एर्गोनॉमिक सोल्यूशन। नॉर्मली क्या होता है कि जो टाइपिस्ट होते हैं वो कंटिन्यूस टाइप कर रहे होते हैं, उनको इंजरी आ जाती है। RSI कहते हैं उसको, RSI एक इंजरी होती है। RSI रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, ये लिखा हुआ है। Frequent use may lead to injuries like RSI in hand and wrist। Ergonomic keyboard आते हैं designed with different key arrangement and wrist support elevate issue। इसको आप ergonomic keyboard से रिजॉल्व कर सकते हैं। Recognition of key press कहते हैं membrane और सर्किट बोर्ड एट द बेस ऑफ की। जैसे ही आप की प्रेस करते हैं ना उसके नीचे एक सर्किट बोर्ड होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। प्रेसिंग ए की कंप्लीट अ सर्किट सिग्नलिंग द सीपीयू एंड तो सिग्नल चला जाता है, उसको आइडिया हो जाता है कि आप यूजर ने कौन सी की प्रेस की है। सीपीयू डिटरमिन द प्रेस की बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल का मतलब वही एस की चार्ट। ठीक है, और ईच कीबोर्ड कैरेक्टर हैज द करस्पॉन्डिंग एस की वैल्यू। जैसे कैपिटल ए का 65 है और कैपिटल बी का 66 है। डायग्राम इन फिगर इलस्ट्रेट द प्रोसेस, वो आगे जो डायग्राम दी हुई। प्रेसिंग द एच की कंप्लीट अ सर्किट showing the CPU to identify the press key। CPU uses an index file to associate the key press with a specific character and ASCII value। तो ये चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी दोबारा आ गया कि जब भी कोई की प्रेस करेंगे वो अपने उसकी जो इंडेक्स फाइल होगी उसके साथ उस की का
करेक्टर कोड लिखा होगा, करेक्टर कोड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी कोड। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है, आज के लिए काफ़ी है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा, आपने वो वीडियो देख लेनी है। ठीक है, प्रीवियस क्या के साथ अटैच हो गया। All right. ओके, अल्लाह हाफिज़। Allah Allah- Hafiz.